सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। यदि हम जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, इस संसार को भी, जगत को भी उत्तम बनाना चाहते हैं, तो वेद सबसे उत्तम ज्ञान देने वाले हैं। उत्तमोत्तम व्यवहार को जतलाने वाले हैं। हम इस प्रवृत्ति को, इस स्वभाव को अपनाएं जो निरंतर हमको अपने कर्तव्य का बोध कराने वाली कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर सकें। इस वेदवाणी से ही वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आत्मिक संतुष्टि हम चाहते हैं, यदि पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु दुख कभी भी चाहता नहीं है। दुख आ जाते हैं। उन दुखों को जिसको हमने ग्रहण किया है, जिनको हमने पाया है, अभी वर्तमान में पा रहे हैं, इनसे दूर कैसे हटे, इनका निराकरण कैसे करें, सारी सामग्री वेद में दी गई है। हम अपने कर्तव्य का पालन करने वाले बने तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत सुखदायी होगा, अत्यंत दुख की निवृत्ति होगी। राजा को सबका जो परम पिता परमेश्वर है, सबका स्वामी है, वो मित्र है, अरिमा है, अंश है, सतपति है, वो सबका स्वामी है। हम उसके द्वारा बताए गए मार्ग में जब अपने कदम बढ़ाते हैं तो निसंदेह वह हमको अपनाता है और हमको अपना करके ही अपने उपदेश से हमको संतृप्त करता है, आसक्त करता है। हम अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके इस सृष्टि को जो हमारे कल्याण के लिए परमात्मा ने बनाई है उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। आज हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। पहले वेद मंत्र में लिखता हूँ, फिर इसको आगे पढ़ता हूँ। ओम त्वमग्ने राजा वरुणो त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वम्।
मित्रो भवसि। मित्रो भवसि दस्म ईद्यः। तुम अर्यमा सत्पतिर्यस्य। तुम अर्यमा सत्पतिर्यस्य। सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंसो। संभुजं त्वमंसो। विदथे देव भाजयोः। दूसरा मंडल है ऋग्वेद का और दूसरे मंडल का पहला सूक्त है, चौथा मंत्र है। इसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः। त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंसो विदथे देव भाजयुः। ओम त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः। त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंसो विदथे देव भाजयुः। ओम
त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देव भाजयुः। बहुत सुंदर भावार्थ है इस वेद मंत्र का। त्वमग्ने, हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मन, त्वम आप, राजा, त्वमग्नि राजा, जैसा वेद मंत्र में कहा त्वमग्नि राजा, हे अग्रणी, सबको आगे ले जाने वाले प्रभु, सबको प्रकाश देने वाले प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक हैं, राजा हैं, जो सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको अनुशासित करने वाला है, सबको मर्यादा में संयम में चलाने वाला है। ऐसा जो शासक, जिसके शासन में सभी जड़ और चेतन अपने अपने कार्यों को बहुत भली प्रकार से संयमित होकर के कर रहे हैं, जिसके नियमों का यह द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी लोक लोकांतरों को चलाने वाला जो प्रभु है, इनसे जो चल रहे जड़ चेतन है उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसके शासन का कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते, ऐसा वो राजा है, वह परमपिता परमेश्वर। तो इसमें कहा कि तुम राजा हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के तुम राजा हो, शासक हो आप। वरुण, दुखों का निवारण करने वाले हैं आप। संसार में कोई भी व्यक्ति दुख को दूर नहीं कर सकता है, कितना भी हमारे निकट का संबंधी हो, कितना भी हमारे पास धन दौलत हो, कितनी भी सुख संपत्ति की वस्तुएं हों, तो भी हम दुख से बच नहीं पाते हैं। दुख से कोई भी पदार्थ हमको बचा नहीं सकता है, संसार का कोई भी व्यक्ति किसी को दुख से बचा नहीं सकता। क्षणिक दुखों से तो हम थोड़ा सा दूसरों का सहारा लेकर के, औषधियों का सहारा लेकर के, वस्तुओं का सहारा लेकर के आरोग्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन नितांत यदि दुख की हम निवृत्ति चाहते हैं, दुख को नहीं चाहते हुए यदि हम इस पथ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक ही रास्ता है और एक ही ऐसी परम शक्ति है जो हमको दुखों से बचाती है। दुखों का निवारण करने वाली एक ही शक्ति है और वह है परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर, जगत जननी, जगत माता जो है। तो कहा कि वरुण, आप दुखों को दूर करने वाले हैं, दुखों का निवारण करने वाले हैं। धृतव्रतः, कहा कि सूर्य आदि सब देवों को अपने अपने व्रत में, नियमित कर्म में धारण करने वाले हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जो कुछ भी हम देखते हैं उस परमात्मा की ही गोद में है, उस परमात्मा की ही शक्ति के कारण चल रहे हैं और अब उसी परिधि में है, उस सीमा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सारे जितने भी पृथ्वी पर या इससे इतर जो भी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र हैं, सबका वह नियमन करने वाला है, सबको संयमित करके मर्यादित व्यवस्था में चलाने वाला है। इसलिए कहा है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के
अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। इस परमात्मा की शक्ति को हम अनुभव करें और अनुभव करके उसके प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि वही हम सबका राजा है, वही हम सबका वरुण है और धृत वृता है वही। और कहा कि तुम आप मित्र, आप सबके मित्र हैं, सबके प्रति स्नेह वाले, स्नेह करने वाले हैं और मृत्यु से आप बचाने वाले हैं, मृत्यु से व पाप से त्राण करने वाले हैं, आप जो है तार देते हैं, पार कर जाते हैं आपके भक्त इस भवसागर को जो आपकी शरणागति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा है कि आप सच्चे मित्र हैं। वो है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, वो सबसे बड़ा पिता है, पिताओं का भी पिता है, वो सबका बाप है, ऐसा लोग बोल देते हैं। तो हम उसको बहुत ही आदर के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ उसकी आज्ञा का पालन करें तो वो मित्र है। और कहा कि 10वां सब दुखों का उपक्षय करने वाले हैं, ईड्या स्तुति के योग्य हैं। स्तुति उसी की जा सकती है क्योंकि वह वर्णीय है, वर्ण करने के योग्य है। परमात्मा के स्थान पर और कोई संसार का व्यक्ति टिक नहीं सकता, कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती उस परम शक्ति के सामने। इसलिए वही स्तुति के योग्य है, वही प्रार्थना के योग्य है, वही उपासना के योग्य है। तुम या आप, अरे माँ अरे मेती तमाहुर्यो ददाती, सब कुछ देने वाले हैं। तुम अरे माँ, सब कुछ, जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी है, जो कुछ भी हम चाहते हैं, वह सब आप देने वाले हैं परमात्मा। और कहा सतपति ही सज्जनों के रक्षक हैं, जो सज्जन हैं उनके रक्षक हैं। संसार में कभी भी हार न मानने वाले जो सज्जन होते हैं, किसके बल पर कभी हार नहीं मानते। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वे कभी भी परमात्मा के बताए गए मार्ग का अतिक्रमण नहीं करते, कभी भी ऐसे मार्ग का अवलंबन नहीं करते, उस मार्ग में नहीं जाते जिसका निषेध किया गया है। जो अंतर आत्मा कभी उसको स्वीकार नहीं करती है, वह पथ, वह धन, वो कोई भी संसार की वस्तु उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। तो आप सज्जनों के रक्षक हैं, कितना भी कोई कहे, लेकिन परमात्मा सबकी रक्षा करने वाला है, सज्जनों की रक्षा करने वाला है। इस प्रकार से परमात्मा सृष्टि का नियंता है, रचयिता है और हमको संभालता है, पालन पोषण करता है। यस्य जिन आपका दान संभुजम, उत्तम पालन करने वाला है, सतत भुजम, निरंतर पालन करने वाला है। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा हम सबके ऊपर है। कितने विकट संकट आ जाते हैं सामने, परंतु उसके नियम के अनुसार हमको कभी भी निराशा नहीं मिलती। यदि हमारे अंदर पुरुषार्थ का स्वभाव है, यदि हमारे अंदर ज्ञान का आधान करने का स्वभाव है, तो हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। संसार की जो कृत्रिम
सुख हैं, कृत्रिम जो हमको आकर्षित करने वाले जो पदार्थ हैं, उनसे हमको निराशा मिलती है। उनसे हमारे तन और मन दोनों रोगी हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो सुख संसाधन हमारे लिए हैं, उनको कभी भी हम संयमित और मर्यादित जब प्रयोग करते हैं तो उनसे कभी भी हमको दुख नहीं होता है। वो हमारी पालना के लिए बनाए गए हैं, हमारे पोषण के लिए बनाए गए, हमारे शोषण के लिए नहीं बनाए गए। उस शक्ति को हम बार बार नमन करें, उसी से हमारा संपूर्ण जीवन चलने वाला है। और कहा कि देव, निरंतर आप पालन कर रहे हैं, हे देव, सब व्यवहारों के साधक के प्रभु आप। यदि परमात्मा हमको सामर्थ्य ना दे तो हम बोल नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जितने भी हम व्यवहार करते हैं परस्पर, किसकी शक्ति से करते हैं? परमात्मा की शक्ति से करते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कितना सामर्थ्य उसने दे रखा है। एक छोटी सी कोई बिल्कुल सूक्ष्म नस भी यदि मस्तिष्क की इधर उधर हो जाए, हिल जाए, तो हमारा सारा व्यवहार ध्वस्त हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। अच्छा खासा व्यक्ति भी बिल्कुल पागल हो जाता है, उसको जो जैसा कर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। सब कुछ ठीक होने पर भी हृदय में थोड़ा सा भी विकार आ जाए तो व्यक्ति तत्क्षण बीमार हो जाता है और प्राण पखेरु भी उड़ सकते हैं। कितना संवेदनशील इस शरीर को बनाया है, और जितना संवेदनशील इस शरीर को बनाया है, उतना ही संवेदनशील यह संपूर्ण ब्रह्मांड, इस संपूर्ण संसार को भी उसने बनाया है। हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, वह भी इस वातावरण को अच्छी करती हैं, और बुरी भावनाएं होती हैं, बुरी कामनाएं होती हैं, बुरी इच्छाएं होती हैं, तो इसको दूषित भी करती हैं। हम दूषित करने वाले न बने, हम इसको विभूषित करने वाले बने, तब जाकर के हमारे जीवन का कल्याण होगा। परमात्मा ने जो हमको प्रेरणा दी है, जो हमको अपने ज्ञान से अलंकृत किया है, उसको कलंकित करने का काम न करें। संसार में सबसे उत्तम जीवन मनुष्य का मिला है, लेकिन जब हम मनमर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं और अंतः प्रेरणा को भूल जाते हैं, वेदानुकूल आचरण को भूल जाते हैं, तो हम स्वयं भी दुखी होते हैं और संसार को भी दुख देते हैं। इसलिए हम इससे बचें। और कहा कि त्वम आप अंशः, उचित संविभाग करने वाले हैं। विदथे हमारे ज्ञान यज्ञों में भाजयुः फलानाम भाजयिता, फलों को प्राप्त कराने वाले हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका संसार में एक ही मालिक है जो उसका फल दे सकता है, और किसी के माई के लाल में सामर्थ्य नहीं है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का फल दे दे, यथोचित फल दे दे। उसी का यह कार्य है। राष्ट्र में राजा को भी प्रभु का प्रतिनिधि बन करके प्रजाओं के दुखों का निवारण करना चाहिए। जो संसार में अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग जो देश हैं, प्रांत हैं, उनके भी राजा जो होते हैं वो भी उस परमात्मा के प्रतिनिधि के समान कार्य करने चाहिए। जैसे परमात्मा सब प्रजाओं को चाहता है, सबका रक्षक है, सबका पिता है, सबका मित्र है, सबका हर प्रकार से कल्याण करने वाला है, ऐसा ही जिस गांव का, जिस शहर का, जिस राज्य का, जिस राष्ट्र का मुखिया होता है, राजा होता है, तो वह भी सबकी रक्षा की कामना करता है और अपना सब कुछ लगा करके प्रजा की रक्षा, प्रजा का हित करने वाला होता है। इस प्रकार से कहा है कि प्रजाओं के दुखों का निवारण करना चाहिए, सबको स्वकार्य में स्थापित करना चाहिए, प्रजाओं के प्रति स्नेह वाला होना चाहिए, सबके पालन का ध्यान रखना चाहिए और धन के उचित विभाग का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभु राजा के रूप में, वरुण के रूप में, धृतवृत्त के रूप में, मित्र के रूप में, दश्म के रूप में, यज्ञ के रूप में अर्यमा, सतपति व अंश हैं, स्तोता को भी वैसा ही बनना चाहिए।
स्तोता जो स्तुति करने वाला, देवो भूत्वा यजेत देवम, हम देवता बन करके देवता की पूजा करें, हम हैवान बन करके, शैतान बन करके भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सच्चे इंसान बन करके भगवान की पूजा करें, देवता बन करके सच्चे अर्थों में, तब इस जीवन का आनंद हमको मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।